हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं कि प्रोसीजर कैसे बनाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ट्रेकियोस्टोमी। प्रोसीजर ऑन ट्रेकियोस्टोमी। तो सबसे पहले ट्रेकियोस्टोमी के प्रोसीजर में हमें लिखनी होती है डेफिनेशन ट्रेकियोस्टोमी की। उसके बाद हमें उसके टाइप्स लिखने हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फिर अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ इंसिजन, या फिर हम इसे क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है कि इंडिकेशंस क्या क्या हैं ट्रोकियोस्टोमी के, कि कब कब दे सकते हैं। जैसे एयरवे ट्रॉमा हुआ, अनकॉन्शियस पेशेंट हुआ, मेजर सर्जरी हुई माउथ या नेक की, सीवियर बर्न हुआ नेक या फेस पर, obstruction हुआ एयरवे में किस वजह से, ट्यूमर, स्टेनोसिस, एडिमा, लैरिंक्स का हुआ, फॉरेन बॉडी की वजह से। इन कंडीशंस में हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। अब साइड क्या होती है ट्रेकियोस्टोमी की, कि जो हमारा सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग होता है उसके बीच में, बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग। ठीक है। फिर हमें लिखना है टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ट्यूब कितने टाइप्स की आती है, एक डबल ल्यूमन, सिंगल ल्यूमन। तो आउटर ट्यूब, आउटर कैनोला, इनर ट्यूब, इनर कैनोला। फिर एक होती है पायलट और एक ऑब्टूरेटर। ठीक है। इस तरह की ट्रेकेस्टोमी ट्यूब आती है। जो हमने पहले पढ़ा था वो था टाइप ऑफ ट्रेकेस्टोमी। ये है टाइप ऑफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। फिर होती है कफ एंड नॉन कफ ट्रेकेस्टोमी। फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को हमें मिलते हैं, कि प्रोलोंग्ड अगर सक्शनेशन होती है तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया भी हो सकता है या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इंजरी हो सकती है ट्रेकियल वॉल को, इन्फेक्शन हो सकता है बाउंड में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, चोकिंग हो सकती है फॉरेन बॉडी की वजह से। फिर इसकी हमें लिखनी होती है क्या क्या दिक्कतें होती है और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, जटिलता और उपाय। ठीक है। तो ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन होता है। फिर ट्यूब डिसलोगमेंट होता है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप इसको इंग्लिश में कर लेना कन्वर्ट, और अगर आप जीएनएम के स्टूडेंट हैं तो एज इट इज आप ऐसे ही बना सकते हैं। फिर है ट्रेक्यो इसोफेजुअल फिस्टुला। फिर है ट्रेक्यो स्टेनोसिस हो जाता है, ट्रेकियल इन्फेक्शन हो जाता है, ट्रेक्यो मेलेशिया हो जाता है। ठीक है। वैसे इसमें लगभग इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप इसको इंग्लिश में कर लेना। फिर हमें नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। जब हम ट्रेकोस्टोमी करेंगे तो नर्सिंग का क्या मैनेजमेंट होगा, तो क्या केयर करनी है हमें नर्सिंग प्रॉब्लम्स को। ब्लॉकेज ऑफ एयरवे की केयर करनी है, एस्पिरेशन ऑफ सिक्रेशन की, इन्फेक्शन की, डिफिकल्टी स्पीकिंग और फियर और एंजाइटी की। ठीक। इसमें हमें उसमें तो एयरवे को क्लियर करने के लिए क्या क्या करेंगे हम, पेशेंट की पोजीशन बार बार बदलेंगे, उसे खांसने के लिए हम बोलेंगे, एडवाइस करेंगे, ताकि जो खांसी की में जो जमा हुआ है वो बाहर निकल सके। फिर ट्रेकियल सक्शनिंग की भी बोलेंगे। फिर रेस्पिरेशन जो रूट है उसमें गैप होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। ठीक। जिससे सक्शनिंग ज़्यादा हो सके। ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए ताकि ट्रेकोस्टोमी पर गीला कपड़ा या गोज पीस भी रखा जा सकता है। ठीक। अगर ह्यूमिडिफिकेशन नहीं हुआ है तो। फिर जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान, या मतलब ऐसे कह सकते हैं रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको एसेस करना है हमें। एबीजी निरंतर करना है। फिर फोलार पोजीशन प्रोवाइड करनी है ताकि ज़्यादा हवा या एयर लंग्स में जा सके, एंटर कर सके। पेशेंट के कमरे में स्मोकिंग या ऐसा कोई एरोसोल स्प्रे का प्रयोग नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है। शेकिंग करना है। ठीक। उसके बाद प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन। उसके लिए हमें क्या करना होगा, केयरफुल हैंड वॉशिंग करनी है, ग्लव्स का यूज़ करना है, स्टेराइल सप्लाई रखनी है। ठीक है। उसके बाद एस्पिरेशन रोकना है। 24 घंटे के अंदर आईवी के थ्रू फ्लूइड इन्फ्यूजन करना है हमें। पेशेंट को जब वो कॉन्शियस होगा उससे पहले ही ओरल फ्लूइड जो है वो जाना चाहिए, ऐसा उसको रखना है। फिस्टुला की जांच करनी है अपने को, स्वेलर टेस्ट करना है हमें। और जब हम उसको खाना खिलाएंगे तब उसकी पोजीशन अपराइट रखेंगे।
अगर आपको वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना, जिससे आपको वीडियो क्लियर नज़र आ सके। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप मुझसे पीडीएफ भी ले सकते हैं, और कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहे। अब मैं कंटिन्यू प्रोसेसर्स ही डालूंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे नर्सिंग केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, हेल्थ टॉक, लेसन प्लान, ये सब कुछ अपलोड की हुई है। आप एक बार चैनल विजिट करना, हो सकता है उसमें से आपको कोई ज़रूरत पड़े, आपको कोई टॉपिक दिया हो कॉलेज में फाइल में, तो आप वहाँ से बना लेना। फिर हमें लास्ट में लिखना है कि पेशेंट की कम्युनिकेशन में मदद करनी है, हेड टू हेल्प इन कम्युनिकेशन। वैसे इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, अगर आप बीएससी का स्टूडेंट है तो। फिर लास्ट में हमें लिखना होता है बिब्लियोग्राफी। इसको आप नेक्स्ट पेज से लिख लेना, जैसे इसमें इसी सेम पेज में लिखा हुआ है, तो आप इसको लास्ट नेक्स्ट पेज में लिख लेना, जिसमें हमने बुक के नाम लिखे हुए हैं, एमएसएन की बुक के नाम लिखे हुए हैं, और कुछ वेबसाइट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो ये था हमारा प्रोसीजर, किस पे, ट्रेकियोस्टोमी पे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।